नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत दीक्षित। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में सिद्धांत दीक्षित बनाएंगे। आज हम बात करेंगे न्यूज़ पे, जो एक न्यूज़ चली हुई है। न्यूज़ कैसी चली हुई है कि पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में कि रेणु भाटिया जी, जो कि महिला आयोग की जो चेयरपर्सन थी पहले, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो एक बात करेंगे हम डॉक्टर्स की हमारी वीडियो में। आखिर डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं वो हैवान कैसे बन गए। क्या आप इतने गिर जाओगे, किसी ने सोचा नहीं था। क्या कभी कोई पेशेंट, क्या कभी कोई इंसान डॉक्टर्स पे विश्वास करेगा। जो काम आज आप लोगों ने किया, जो डॉक्टर्स ने उसने किया है, ठीक है, और जो कुरुक्षेत्र जो हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, क्या उस पर कभी कोई विश्वास करेगा। ऐसी जो घटनाएं होती है ना, पता नहीं कितने लोग उसकी चपेट में आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ पहली बार हुआ होगा। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर ने ऐसे क्या सोचा कि जिस बच्ची की ज़िंदगी शुरू हो रही थी, जिसके खेलने के दिन थे, ठीक है, जो कुछ उसने कभी सोचा होगा डॉक्टर बनेगी, कुछ और बनेगी, उसके सपनों को ना उसने चकनाचूर करने का काम किया उस डॉक्टर ने। और फिर देखो, जो सबसे दूसरी चीज़ है कि जो वहाँ की नर्सेज हैं, ठीक है, जो महिला स्टाफ है, वो उन डॉक्टर के साथ नहीं थी। फिर उनसे पूछा जाता है, तो फिर उनसे उन्होंने अभी जब आज जो उन्होंने बोला कि इस्तीफ़ा दो, उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा रेणु भाटिया जी का। तो इस्तीफ़ा वो किस शर्त पे इस्तीफ़ा दे, क्यों दे आखिर वो इस्तीफ़ा। पहले तो इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने कुछ कि उन्होंने जो बोला उसमें कुछ गलत बोला हो, वो में उससे क्या पे किसी की बहन, किसी की बेटी हो सकती है। तो उसने ये नहीं कहा कि कुछ गलत नहीं बोला उसमें। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब बात अपने बच्चों पे आई ना, तब उनको उस चीज़ का एहसास हुआ। और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि अगर उस जगह पे आपके बच्चे हों तो आप क्या करोगे। क्या डॉक्टर्स के साथ, जो मेल डॉक्टर है उसके साथ कोई फीमेल स्टाफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस घटना ने ना पूरे देश को झकझोर कर दिया है। इस घटना ने पूरे देश को एक कर दिया है। अब देखो, मैं सुबह से जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वीडियोस आ रही है, तो उसमें लोग यही बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। तो मेरा भी यही मानना है कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। एक वीडियो देखी, उसमें जो बोलते हैं कि वो एक किसी जर्नलिस्ट ने पूछा उनको कि क्या आपको शर्म आ रही है। देखो, आप उस एक पेशे पे हो, और रियली में पूछना चाहता हूँ मैं भी कि उस डॉक्टर को क्या शर्म आ रही है उसको। अरे उसके भी तो बच्चे होंगे उस डॉक्टर के, उसका घर होगा, परिवार होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। डॉक्टर को ना, डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं। आखिर वही भगवान राक्षस बनने को क्यों मजबूर हुआ। जिस डॉक्टर के पास वो गुड़िया गई होगी, वो बच्ची गई होगी, भगवान समझ के अपनी दादी के साथ कि उसे कोई दिक्कत है, वो डॉक्टर्स के साथ शेयर करेगी, वो डॉक्टर्स को बताएगी, ठीक है, और वो डॉक्टर जो है वो उसको ठीक करेगा, उसको अच्छे से। फिर डॉक्टर करता क्या है, उसको 100 रुपये देता है। किस लिए? वो उससे पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है, माँ है, भाई है, कौन नहीं है। आखिर किस लिए, क्या मतलब है उस डॉक्टर का पूछने का। वो सवाल करता है उससे, काफ़ी अजीब अजीब सवाल। और जब वो बच्ची है, वो उसने किसी पेशेंट को बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है यहाँ पे, उस पेशेंट ने जाके देखो एक स्टाफ को बताया भी है, लेकिन उस स्टाफ की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अगेंस्ट जाके वो उसे जाके बोले, उस डॉक्टर को जाके कि नहीं ऐसे ये सब गलत है। क्या आप लोग इतने गिर जाओगे। जब भगवान राक्षस बन जाएगा, जिस डॉक्टर के पास हम भगवान समझ के जाते हैं जिस डॉक्टर को, वो वही राक्षस बन जाता है। ऐसे डॉक्टर्स का क्या करेंगे हम। आखिर डॉक्टर से ना फिर भरोसा उठ जाता है लोगों का, बिल्कुल उठ जाता है। क्योंकि कोई भी जाता है डॉक्टर्स के पास, वो इसीलिए जाता है कि हाँ मैं ठीक होके आऊँगा। स्पेशली एक महिला, स्पेशली एक बेटी, एक बच्ची, बोल बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन मेरी वीडियो से सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।